हाँ तो भाई स्वागत है अपनी जनता का नए पॉडकास्ट में। आज का जो पॉडकास्ट होने वाला है बहुत ही ज़्यादा यूनिक और इंटरेस्टिंग होने वाला है। आज हमारे साथ मौजूद हैं एस्ट्रोलॉजर राजेंद्रन कृष्णन जी। मैं इनके बारे में थोड़ा सा बता दूं, 36 साल से इस फील्ड में काम कर रहे हैं और सर के साथ बहुत ही एक यूनिक चीज़ हुई है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। सर ने कुछ बहुत ही सुपर नेचुरल शक्तियों की सिद्धियाँ कर रखी हैं जो मैं चाहता हूँ सर खुद ही एक्सप्लेन करेंगे आप लोग को। तो सर स्वागत है आपका हमारे शो में। वेलकम सर, वेलकम। धन्यवाद। एंड सर एक चीज़ है जो आपको बाकी सभी एस्ट्रोलॉजर से अलग बनाती है, और वो जो आप हमें ऑफ कैमरा बता रहे थे बहुत ही ब्यूटीफुल वो एक्सपीरियंस सुनने में लग रहा था, तो मैं चाहता हूँ आप ऑडियंस को भी बताएं एक बार। जी, सभी प्रिय दर्शकों से मैं कहना चाहता हूँ कि एक तो होता है एस्ट्रोलॉजर जो आपकी गणना करता है और गणना के हिसाब से वो आपकी प्रेडिक्शन करता है कि बेटा आपका ये काम इस वक्त तक हो जाएगा, आप ये उपाय करिए, आप ये उपाय करिए। ये उसका मेंटल लेवल है या उसकी अपनी रिसर्च है। वो रिसर्च 1 साल की भी हो सकती है, 2 की भी हो सकती है, 5 की भी हो सकती है। इससे ऊपर यदि हम थोड़ी दैव शक्ति को प्राप्त कर लेते हैं या उस ईश्वरीय शक्ति को हम अपने साथ रख लेते हैं या उसकी हम हेल्प ले लेते हैं तो वहाँ पर बात ही कुछ और हो जाती है। सही बात। इंसान के साथ जब उस परमात्मा का अंश उसके साथ आ जाता है तो आप किसी को भी पत्थर भी उठा के दे देंगे तो उससे भी उस व्यक्ति का भाग्य बदल सकता है, उसको आशीर्वाद मिल सकता है, उसको मन की शांति मिल सकती है, उसका कार्य सिद्ध हो सकता है। तो जब ईश्वरीय कृपा या शक्ति का अंश हमें महसूस हो जाता है तो हमारा कॉन्फिडेंस हाई लेवल पर चला जाता है। फिर मेरे अंदर इतनी ताकत और शक्ति मुझे महसूस होती है कि मैं इसका कल्याण कर दूंगा। अगर मैंने इसको आशीर्वाद दे दिया तो मेरे पीछे जो बैठा हुआ है वो मेरी लाज रखेगा। काम तो होना ही होना है, ऐसा हो नहीं सकता कि काम हो ना। तो इसी प्रकार से 2006 तक मैंने लैपटॉप पर या लोगों की कुंडलियाँ देखकर मैंने प्रेडिक्शन की। बहुत पुराने भगत भी हैं जिनको लाभ हुआ, लाखों व्यक्ति या उससे भी ज़्यादा होंगे। 2006 की बात है, सोनीपत में मेरी एक ज़मीन है, वहाँ पर कुछ कीकर के पेड़ लगे हुए हैं। तो ये मेरा एक नियम है, आज से नहीं 91 से, कि मैं डेली कम से कम 100-150 गऊओं की अपने हाथ से सेवा करता हूँ। कम से कम 2.5 से 3 घंटे का समय मैं डेली जीव जगत की सेवा में लगाता हूँ। कम से कम 4 से 4.5 घंटे मैं डेली मेडिटेशन करता हूँ। तो एक बार की बात है कि जब मेरा वैसे नॉर्मल इवनिंग में टाइम होता था कि लगभग 5-1 बजे मैं सभी की सेवा कर लूँ, यानी 4 बजे मैं घर से निकलता था और मैं लगभग 7 बजे तक मैं फ्री हो जाता था। तो थोड़ा मौसम सर्दी का था, 6 बजे अंधेरा हो गया। मैं कुछ अपने काम से नोएडा से सोनीपत में जाते जाते लेट हो गया, लेकिन नियम पक्का था, चाहे मैं लेट भी हो जाता था लेकिन मैं अपना नियम कभी नहीं तोड़ता। आज भी अगर मैं अपने घर से कहीं बाहर हूँ, कहीं फ़ॉरेन में हूँ या किसी दूसरी सिटी में हूँ, तो मेरी जगह मेरे वर्कर काम करते हैं, वो करेंगे ज़रूर, एक दिन भी मिस नहीं होगा। आज भी अगर मैं यहाँ पर आपके शूट कर रहा हूँ तो ये टाइम वही है, तो मेरे वहाँ पर कार्य चल रहा है सेवा का। तो एक दिन शाम की बात है, लगभग 6:15 बजे का टाइम था। ये जो मेरा एक्सपीरियंस है मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। आज तक मैंने ये अपना एक्सपीरियंस किसी को बताया नहीं। जी। तो वहाँ पर मैं कम से कम 1.5 से 2 क्विंटल मैं 7 प्रकार का अनाज जो है डेली चींटियों को और पक्षियों को डालता हूँ मैं वहाँ अपने स्थान पे। तो डालते डालते जैसे ही मैं वहाँ से निकलने लगा तो एक वहाँ पर हमारे कीकर का पेड़ है, काफ़ी पुराना पेड़ है, मुझे नहीं पता, शायद 50-100 साल पुराना हो सकता है, क्योंकि 30 साल 40 साल से तो मैं ही देख रहा हूँ उसको, जब मैंने वो ज़मीन ली थी अपनी, वो मेरे पिताजी ने। तो जैसे ही मैं वहाँ पर दाना डाल रहा था तो कुछ चींटियाँ मुझे जो है ना, बड़े बड़े चींटे होते हैं, वो वहाँ कीकर पे चलते दिखाई दिए। कुछ मैंने 1-2 मुट्ठी मैंने वहाँ भी डाल दिया वो सतनजा। तो जैसे ही मैंने वो सतनजा डाला, मैं मुड़ा तो बड़ी अजीब सी मुझे फीलिंग हुई, जैसे कुछ झोंका सा मेरी बॉडी के आसपास है। अभी मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए हैं। और ये नेचुरल पावर जब भी आपके पास आएगी सबसे पहले आपके रोंगटे खड़े होंगे, अब अगर आपकी ऑरा में आई है तो मुझे आवाज़ आई कि हमें खाना नहीं दोगे आप। अच्छा, कोई रैंडम आवाज़ आई है? मुझे हल्का सा मेरे कान में आवाज़ आई कि आप हमें खाना नहीं देंगे। उस वक्त तो मैं काफ़ी थोड़ा सा मुझे घबराहट सी फील हुई, लेकिन मेरी शुरू से इन चीज़ों में बड़ी ही एक रुचि रही है। 91 से 94 तक 5 तक मैं अपने गुरु के साथ मैं शमशान की साधना भी किया करता था। अच्छा। एवरी सैटरडे हमारे सोनीपत में शहर से दूर
बिल्कुल जंगल के अंदर, बिल्कुल खेतों के अंदर। हमें वहाँ से 1 किलोमीटर पैदल चलना पड़ता था, कच्चे रास्ते से, बिल्कुल अंधेरा, कोई वहाँ लाइट भी नहीं होती थी। तो हम रात को लगभग 11 से लेकर लगभग 2-2:30 बजे तक मैं हम डेली वहाँ एवरी सैटरडे हमारी वहाँ मेरी साधना रहती थी मेरे गुरु के साथ में। वहीं पर 1-2 चिताएँ जल रही होती थी, वो डेली हम वहाँ नियम से कार्य करते थे। और जिन लोगों के मेजर कार्य होते थे, जिनकी कुछ मेजर प्रॉब्लम होती थी लाइफ के अंदर, जैसे किसी के परिवार में कोई मेजर प्रॉब्लम है, कोई बीमारी आ गई है, पता लगा है कि डॉक्टर ने भी जवाब दे दिया है, या किसी को कोई मेजर शत्रु को परेशान कर रहा है, कोई घर पे बहुत बड़ा संकट विपत्ति आ गई है, बिल्कुल चला चलाया कारोबार एकदम ठप हो गया है, यानी समस्या इतनी गंभीर है कि व्यक्ति के सामने ये हो जाता है कि अब मैं शायद उसकी जीने की इच्छा भी समाप्त हो जाती है। ऐसे मेजर कार्यों के लिए मैं उस वक्त वहाँ वो कार्य किया करता था और वो लोगों के काम बनते थे। वहाँ पर कुछ हमारी सामग्री होती थी जो वहाँ चढ़ाते थे, माँ कालका का ध्यान करते थे। कुछ मेरे गुरुजी की सिद्धि थी, कुछ वो शक्तियों का आह्वान करते थे, तो उन्हें हम कुछ भोग लगाया, वहाँ शराब भी चढ़ती थी और कुछ अंश मुझे प्रसाद के रूप में हमें लेना भी पड़ता था। अच्छा, एज ए प्रसाद। तो प्रसाद ही होता है, वो शराब के रूप में नहीं है। जैसे आप वहाँ कालका के मंदिर में जाएंगे, यहाँ भी जाएंगे भैरव के मंदिर में, तो प्रसाद चढ़ता है, तो अंश आप हल्का ले भी लें तो उसमें कोई पाप नहीं है। तो इसी प्रकार से जब मैंने वहाँ कीकर के वृक्ष में मुझे आवाज़ आई हमें खाना नहीं देंगे, 1-2 मिनट के लिए मैं बिल्कुल सन हो गया, मैं कुछ बोल नहीं पाया। मैं वापस घूमा और मैंने देखा, मुझे कुछ नहीं दिखाई दिया, लेकिन हिम्मत करके मेरे अंदर से आवाज़ निकली कि आप कौन? कोई जवाब नहीं आया। मैंने बोला क्या खाएंगे आप? उनका जवाब है जो आपकी इच्छा। सर आपको सिर्फ आवाज़ आ रही है, आपको कुछ दिख भी रहा है? नहीं, मुझे कुछ नहीं दिखा उस वक्त तक। आपकी इच्छा, आप क्या देंगे बेटा? बेटा जब बोला उन्होंने मुझे, तो मैं वहीं रुका, थोड़ा संभला, तो बाहर ही वहाँ पर काफ़ी ढाबे हैं, मुरथल के ढाबे बड़े फेमस है, आपने सुना होगा। आप भी कभी मुरथल पे कभी ढाबे पे खाना अवश्य खाया होगा। मैं जल्दी से बाहर गया, बिल्कुल वहाँ पर लगभग 1 एकड़ छोड़ के बाहर, 2 एकड़ छोड़ के बाहर जीटी रोड है, वहाँ पर मैंने वो खाना कुछ मैंने एक थाली सजवाई, उसमें 3 सब्जियाँ, थोड़ा सा मीठा और 4 रोटी मैंने रखवा के मैं थाली लेके आया, मैंने वहाँ पर चढ़ा दिया। जब मैंने वो भोग लगाया तो मुझे बहुत पॉजिटिव और बहुत अच्छी सी कुछ मुझे स्मेल आई, अच्छी सुगंध आई मुझे कुछ। मैंने कहा बाबा आपका नाम। आप समझ गए कि कुछ नेगेटिव एनर्जी नहीं है, स्मेल की वजह से पॉजिटिव आई, मुझे पॉजिटिव एनर्जी आई। अब मुझे पॉजिटिव एनर्जी आई और कुछ मुझे अच्छी फीलिंग आई, जैसे कोई बहुत अच्छा परफ्यूम जो शायद मैंने यहाँ कभी सूंघा नहीं होगा, बहुत किसी अच्छे परफ्यूम की स्मेल आई मुझे। तो जब मैंने वो थाली वहाँ से गाई, मैंने हाथ जोड़े, आप इसको ग्रहण करिए। मैंने बोला कि हे बाबा क्या आप एक ही हैं? उन्होंने बोला बेटा 5, मैं, मेरी धर्मपत्नी, मेरे 3 बच्चे। और पहले आप बच्चे हैं जिनसे मैंने आप कुछ मांग के खाया है। मैंने जब उनको थाली उनके आगे लगाई, मैंने पूछा बाबा आपका नाम? सिर्फ मुझे आवाज़ भी एक ही आ रही थी, जेंट्स की आवाज़ थी। बोले आप जो बोलो। मैंने कहा कीकर के दर्शन हुए हैं तो कीकर वाले बाबा बोल सकता हूँ आपको? अच्छा, क्या इसी नाम से मैं आपको पुकार सकता हूँ? क्या कृपा करेंगे मुझ पर? भाई इतनी सी मुझे आवाज़ है, जा बेटा लोगों का कल्याण कर दूँ। किसी चीज़ से डरना नहीं, किसी चीज़ से चिंता नहीं करना। वो ये वाक़या सन 2006 का है। उसके बाद मैंने कंटिन्यू टीवी पर लाइव प्रोग्राम किए, बहुत परमात्मा कृपा हुई, आर्थिक रूप से भी, सामाजिक रूप से भी। और वो इतनी कृपा हुई कि आज भी जब मैं उनको जहाँ भी बैठता हूँ, जब उनका ध्यान करता हूँ, बहुत से लोग, हरियाणा के जितने भी लोग हैं, सब मुझे कीकर वाले बाबा के नाम से जानते हैं। अच्छा, उनको पता है कि गुरुजी कीकर वाले बाबा के भगत हैं। और बहुत से लाइव प्रोग्राम मेरे पुराने देख सकते हो, जब मैं बोलता हूँ, लाइव में बोला हूँ, बोलो बेटा प्रेम से कीकर वाले बाबा की जय। और जो लोग मुझसे मिलने भी आते हैं तो मैं उन कीकर वाले बाबा का जयकारा भी बुलवाता हूँ उनसे मैं। तो आपने अपने काम में यूज करा है कभी उनको? सिर्फ पॉजिटिव वे में। जैसे कोई व्यक्ति सामने आता है तो वो कृपा मुझे बताती है कि इसकी समस्या क्या है, मुझे आभास होता है, जो मुंह से निकलता है वो सत्य होता है।